जी, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बेसिक टैली कोर्स का लेवल 2 चल रहा है, जिसमें हम बेसिक डाटा एंट्री और व्यूइंग रिपोर्ट्स करते हैं। इसी कड़ी में आज की जो क्लास है, आज हम सीखने वाले हैं रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का क्या मतलब है? हमारा टैली का डेटा जो कि हमारे ऑफिस में है, उस डेटा को हम बाहर से कैसे एक्सेस कर पाएंगे। बाहर से मतलब हम चाहे कहीं भी हो, हम चाहते हैं कि हम अपने ऑफिस के डेटा के साथ कनेक्टेड रहें, और ना सिर्फ कनेक्टेड रहें, हम उसमें एंट्रीज भी डाल सकें। ठीक है। इससे पहले हमने उसी रिमोट एक्सेस का एक छोटा सा पार्ट हमने टेली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर वाले वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल्स या अदर लैपटॉप्स में ब्राउजर खोल के डेटा को देख सकते हैं। रिमोट एक्सेस फैसिलिटी हमें डाटा एंट्री भी अलाउ करती है। तो आइए आज देखते हैं हम हमारी कंपनी के सबसे पहले पासवर्ड जरूर होना चाहिए। ये एक प्राइमरी कंडीशन है रिमोट एक्सेस के लिए। अगर आपकी कंपनी पे पासवर्ड नहीं लगा है, तो आप कंपनी ओपन करने के बाद ऑल्ट के में ऑल्टर में जाके कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा को यस करेंगे। तो ये ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ F12 करके कॉन्फ़िगर में जाके ये वाला पार्ट यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल से इसको यस करेंगे, और फिर आपको ये सिक्योरिटी पार्ट दिखाई देने लगेगा। यहाँ आप यस करके अपना एडमिन यूजर क्रिएट कर लें। ये सबसे पहली कंडीशन है। और दूसरी सेटिंग आपको क्या करना है, आपको यहाँ कंपनी मेन्यू ऑल्ट के में जाके फीचर्स में जाना है, और फीचर्स में आपको एक फैसिलिटी मिलती है ऑनलाइन एक्सेस। ऑनलाइन एक्सेस में कल ब्राउजर रिपोर्ट्स के लिए हमने ये वाला ऑप्शन ऑन किया था, और आज हम टेलीनेट सर्विसेज रिमोट एक्सेस और सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये वाली ऑप्शन ऑन कर रहे हैं। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद थर्ड पार्ट, हमने अपनी कंपनी में पासवर्ड क्रिएट कर लिया, कंपनी को रिमोट एक्सेस के लिए रेडी कर लिया, और अब ऑल्ट के करके यूजर एंड पासवर्ड्स में जाके हम अपने यूजर्स को, देखिए कल वाला यूजर जो हमने बना रखा है रवि पी, इसको हमने केवल ब्राउजर एक्सेस की परमिशन दी थी। अगर इसी ही यूजर को आप रिमोट एक्सेस की भी पावर देना चाहते हैं, तो इसी के सामने एक ऑप्शन दिया गया है अलाउ रिमोट एक्सेस, इसको यस कर दीजिए। ठीक है। अब इनको दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये चाहे तो ब्राउजर में डेटा देख सकते हैं, और यदि ये चाहे तो रिमोट एक्सेस के थ्रू भी काम कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस जो फैसिलिटी है, उसके लिए आपको अपनी रिमोट कंप्यूटर के ऊपर टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। टैली का सॉफ्टवेयर एजुकेशनल मोड में डाउनलोड करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, तभी आप रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं और ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है जो हम आपको गाइड कर रहे हैं। जिस कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस किया जाना है, वो कंप्यूटर ऑन होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें वो कंपनी ऑन होनी चाहिए जिसे आप रिमोट एक्सेस करना चाहते हैं। उस कंपनी में वो यूजर, जिस यूजर नेम पासवर्ड से आप उस डेटा को ओपन करेंगे, वो वाला ऑप्शन एनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ ऑल्ट के में जाके यहाँ कनेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए, ये तो मैनुअली कनेक्ट करने का ऑप्शन हो गया, ये तो हर बार करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें हर बार ऑफिस में कोई ना कोई बंदा चाहिएगा जो इसे कनेक्ट करे। इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेट करने के लिए यहाँ ऑनलाइन एक्सेस के अंदर जाइए, कंपनी मेन्यू में ऑनलाइन एक्सेस में गए हैं, यहाँ पे देखिए कनेक्ट कंपनी ऑनलोडिंग,
इस ऑप्शन को एंटर करके यस कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब टैली को बंद करके दोबारा से ओपन करते हैं। वो ऑप्शन हमने ऑन किया ना, कनेक्ट ऑन लोडिंग, अब देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही आपने इस कंपनी में लॉग इन किया, अपना आईडी पासवर्ड डाला, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट ही कर दिया इसने। ठीक है, अगर हमें अपने ऑफिस में फोन करना भी पड़ा तो हम केवल उन्हें ये कहेंगे कि टैली ऑन करके वो वाली कंपनी ऑन कर दो, बस। उसके बाद हमें उनसे और कुछ नहीं चाहिए। अब ये हमारा सिस्टम रेडी है कहीं से भी रिमोट एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कंपनी में पासवर्ड डल गया, यूजर नेम अलाउ कर दिया, किस यूजर को अलाउ करना है, कंपनी फीचर्स में जाके रिमोट एक्सेस को एनेबल कर दिया और हमारी उस कंपनी को कनेक्ट कर दिया। ये सब करने के बाद अब हम कहीं से भी अपने इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैं दूसरे कंप्यूटर पे टैली का सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करूंगा उसे ऑन कर रहा हूँ, तो एजुकेशनल मोड में खुलेगा, यहाँ तो ये लाइसेंस मोड में खुल रहा है, यहाँ मुझे टैली प्राइम सिल्वर लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ईडीयू लिखा दिखाई देगा। ओके, अब उसमें आप जाएंगे, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ही मेन्यू लिस्ट ऑफ कंपनीज वाला आ जाता है हमारे सामने। वहां भी हमें चूज करना होता है। इसमें देखिए क्रिएट कंपनी के बाद दूसरी ऑप्शन है सिलेक्ट रिमोट कंपनी। ठीक है, जिस कंप्यूटर से भी आप टैली के डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं वहां टैली का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कीजिए टैली की वेबसाइट से tallysolutions.com, वहां जाके डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके उसका सेटअप चलाइए। सेटअप चलाने के बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड पे टिक कीजिए और फिर ये स्क्रीन आएगा। फिर आपको सिलेक्ट रिमोट कंपनी करना है, यहाँ आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है बताइए आपका आईडी पासवर्ड क्या है। ठीक है, हम इस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं। ओके, जीमेल टेलीनेट पासवर्ड आपके पास वो नहीं लगेगा, तो मेल को एक्सेस करने के लिए था ना। पासवर्ड्स को लेके कंफ्यूज ना हो, या आपकी मेल खोलिए, या आपकी मेल पे टेली की तरफ से एक पासवर्ड आया हुआ है वो बताना है आपको। मेल वाला पासवर्ड नहीं है, टेली ने आपके पास मेल भेजी है उसमें पासवर्ड लिखा है 9 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। नहीं लगा हो गया, इनकरेक्ट दिखा रहा है, इनकरेक्ट दिखा रहा है। कोई बात नहीं, मुझे मैं इसको रीसेट करा देता हूँ। आपकी मेल पे एक नया पासवर्ड आ जाएगा, नया लिंक आएगा, उससे आप पासवर्ड क्रिएट कर लेना। अगर आप अपना ये वाला तो बेटा मेल चलाने के लिए, आप समझ नहीं रहे। आपकी मेल पे टैली की तरफ से एक मेल आई है, वो मेल खोलिए। टैली नेट अकाउंट खुला है आपका। टैली नेट अकाउंट की आईडी आपकी मेल आईडी होती है और टैली नेट अकाउंट का पासवर्ड आपकी मेल पे कंपनी के द्वारा भेजा जाता है और आप उसे रीसेट करना चाहें रीसेट भी कर सकते हैं। यस।
आपका पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया है, ये आप जाते हुए मेरे से पूछ लेना। अब देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन आई जिसमें दिखा रहा है कि आपको जो जो कंपनीज अलाउड हैं, उन अलाउड कंपनीज में से इस समय ऑनलाइन कितनी है और ऑफलाइन कितनी। ये आपको बता रहा है कि आपकी ये कंपनी संयम कंसल्टेंट्स के नाम से है, जो कि इस टैली के सीरियल नंबर पे चलती है, वो इस समय पे ऑनलाइन कनेक्टेड है। ठीक है, इसको आप जैसे ही एंटर करेंगे ये कंपनी लोड हो जाएगी। डेटा आपके उस कंप्यूटर पे नहीं है, ये रिमोटली दूसरे कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस कर रहा है और आपके सामने पूरी की पूरी टैली खुल गई है। अब आप जो चाहें इसमें कर सकते हैं। डिस्प्ले डेमो, ये एंट्री 5000 की है। आपको लगता है कि ये एंट्री 5000 की गलत डली हुई है, ये 5100 की एंट्री थी, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। अभी देखिए, यहाँ आपको थोड़ी सी डिले दिखाई दे रहा है। क्यों? डेटा इसके पास नहीं है, डेटा रिमोट से उठा रहा है, इसलिए आपको थोड़ी सी डिलेड जानकारी देता है। सेव करने में समय थोड़ा ज्यादा लगाता है। डेटा अगर लोकल कंप्यूटर पे होगा तो जल्दी खुलता है। अब देखिए, यही चीज मैं आपको टैली में जाके दिखाता हूँ। ये हमारी टैली यहाँ खुली हुई थी, यहाँ पे मैं डिस्प्ले डे बुक में जाता हूँ, यहाँ वही एंट्री 5100 हो चुकी है। हमने कहा से चेंज की? रिमोट से। रिमोट कंप्यूटर पे बैठ के आप जो काम कर रहे हैं उसका असर आपके डायरेक्ट डाटा के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका डेटा अपडेट आप कहीं बाहर बैठ के भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपने जो सिंगल यूजर लाइसेंस लिया था, सिंगल यूजर लाइसेंस एक कंप्यूटर पे चलता है, बट अब अगर इस तरीके से अगर रिमोट एक्सेस करके हम चला रहे हैं तो वही सिंगल यूजर लाइसेंस अब हमारा एक और एडिशनल कंप्यूटर पे भी चल गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस। आप बाहर से कोई भी एंट्रीज डाल सकते हैं, कोई भी एंट्रीज चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको अलाउड है। ओके, इसके फायदे क्या क्या है? इसका एक फायदा तो हमने बताया कि बिजनेसमैन टूर पे गया है, किसी कस्टमर के यहाँ गए बैठे हैं, उनका डाटा लेके नहीं गए हैं, उनका हिसाब किताब मिलाने गए हैं, तो उन्हीं के कंप्यूटर में टैली डाउनलोड कर लेंगे। उन्हीं के कंप्यूटर में टैली डाउनलोड करके सिलेक्ट रिमोट कंपनी करेंगे और वो आईडी पासवर्ड डालेंगे जो उन्होंने अपनी कंपनी में अलाउ कर रखा था। उससे वो सारा डाटा उनके पास खुल जाएगा वहीं कस्टमर के कंप्यूटर पे। अब वहीं से ही उसकी स्टेटमेंट को देखिए। ठीक है, क्योंकि पूरी टैली खुल चुकी है, उस रिपोर्ट को वहां से आप खोल के देखिए और जो जो चेंजेस करने हैं वो भी कर दो। कोई नई एंट्री डालनी है, नई एंट्री डाल दो, पुरानी कोई एंट्री बदलनी है वो बदल दो। ये सब काम किए जा सकते हैं और वहीं से उसका प्रिंट आउट उसी कस्टमर के प्रिंटर में दे दो। है बढ़िया फैसिलिटी। हाँ, इमीडिएटली। कल को क्या होता है, हम आमतौर पे जब जाते हैं हिसाब मिला के ले आते हैं, उससे कुछ चीजें कॉपी पे नोट करके ले आते हैं, अच्छा मैं जाऊंगा मैं एंट्री अपडेट करा दूंगा।
तो वो कहता है कि जब आप वहां जाओगे अपडेट कराने के बाद मेरे लेजर की स्टेटमेंट भेज देना मेरे को, ताकि तसल्ली हो जाए कि आपने अपडेट करा दिया। तो अभी तो तसल्ली तुरंत हो जाएगी। ऑफिस आने के बाद हो सकता है वो 2 दिन ऑफिस में आ जाए, ठीक है, बाद में भूल जाए तो रह भी सकता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत उसी समय उसके सामने बैठे बैठे हो गया, प्रिंट आउट भी दे दिया। और आपको चाहिए तो आप कंफर्मेशन के लिए उसके साइन करा के भी वापस ला सकते हैं, ठीक है ना, कि इस दिन ये वाली स्टेटमेंट दे दी गई थी, अब आप इस पे साइन कर दीजिए। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा, बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है कि हमारे सेल एग्जीक्यूटिव बाजार में रहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो जब भी कोई ऑर्डर लें वो ऑर्डर टैली में डाल दें वहीं से, ठीक है। तो ऑर्डर हमारे पास अपने आप पहुंच गया, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं कि उसको लिमिटेड पावर दे दें। हम चाहते हैं कि वो केवल सेल ऑर्डर की एंट्री तो डाल सके और कोई एंट्री ना डाले। तो स्टेटमेंट देखना चाहे तो देख ले, बट कोई चेंजेस ना करे। तो उसके लिए हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करके दे सकते हैं। वो अब देखिए कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पे आप ऑल्ट के में जाइए, यूजर एंड पासवर्ड्स में जाइए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने इसको टेलीनेट ऑनर बना रखा था, अभी हम इसको टेलीनेट यूजर बना देते हैं, ठीक है। टेलीनेट यूजर कर दिया हमने इसको। ऑनर और यूजर में डेफिनेटली पावर्स का फर्क रहेगा। अब यूजर को क्या क्या पावर अलाउड है वो चेक कर ले पहले। ऑल्ट के में चल के यूजर रोल्स में चलते हैं। यूजर रोल्स में हम चलते हैं टेलीनेट यूजर में। ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। इसको बैक डेट वॉचर, देखो अभी तक यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिफाइन नहीं की गई है। टेलीनेट यूजर को भी ऑनर वाली पावर दी गई है, ये भी सब कुछ कर पाएगा। बट हम नहीं चाहते कि ये सब कुछ कर पाए, तो हम इसकी पावर घटाएंगे। हम ये चाहते हैं कि ये ऑल्टर, देखो डिसअलाउ, जो जो चीजें डिसअलाउ करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ डिसअलाउ करना चाहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ मास्टर्स, ताकि वो किसी खाते का नाम बदल ना सके। नया खाता खोलना है तो खोल दो, बट पुराने जो खाते खुले हुए हैं उसको वो चेंज ना कर पाए। अब हम चाहते हैं कि वो क्रिएट ऑल्टर वाउचर्स, वो किसी भी प्रकार के वाउचर की एंट्री ना कर पाए, ठीक। क्रिएट ऑल्टर बैक डेटेड वाउचर्स, ना तो वो किसी बैक डेट का वाउचर डाल सके और ना ही किसी भी प्रकार का वाउचर डाल सके। और फिर हम अलाउ की तरफ आ जाते हैं। अलाउ में आके हम उसको बोल देते हैं कि वो क्रिएट ऑल्टर कर सके क्या, सेल्स ऑर्डर। हमने क्या किया, उसको सारे वाउचर डिसअलाउ कर दिए और सिर्फ सेल ऑर्डर अलाउड कर रखा है। और इसके साथ साथ हम इसको एक एंट्री दे देते हैं, क्रिएट ऑल्टर भी क्यों, हम सिर्फ क्रिएट की पावर देते हैं उसको। और यहाँ हम क्रिएट दे देते हैं रिसिप्ट। अगर वो किसी पार्टी से रिसिप्ट ले रहा है तो वो डाल सके, और कोई ऑर्डर ले रहा है तो उसकी एंट्री डाल सके। इसके अलावा वो और कोई एंट्री ना डाल सके, ठीक है। और डिस अलाउ में जाके हम उसको फुल एक्सेस बैलेंस शीट, हम नहीं चाहते कि वो हमारी बैलेंस शीट देखे। फुल एक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, फुल एक्सेस ट्रायल बैलेंस, हम नहीं चाहते कि वो ऐसी हमारी रिपोर्ट्स को चेक कर पाए, और उसको सिर्फ रिसिप्ट और सेल ऑर्डर डालने की इजाजत हो। ये हमने किया और यहाँ सेव कर देंगे कंट्रोल ए करके, ठीक है। अब हम वापस रिमोट एक्सेस वाले टैली में चलते हैं। रिमोट एक्सेस वाले टैली में आके एक बार इसको लॉग आउट करेंगे, ऑल्ट के शट कंपनी, ठीक है। सिलेक्ट रिमोट कंपनी, यूजर लॉग आउट। अब दोबारा सिलेक्ट रिमोट कंपनी, इसको लॉगिन कीजिए। ये पासवर्ड डाला हमने,
कंपनी ऑनलाइन दिखाई दे रही है। अब जब पिछली बार आपने लॉगिन किया था तब आप ऑनर थे और अब की बारी आप यूजर हैं। तो अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए हमारे सामने से ही ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस हट गया। यहाँ सिर्फ स्टॉक समरी है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट भी दिखाई देता था, हट चुका है। डिस्प्ले में जाके देखेंगे यहाँ ट्रायल बैलेंस नहीं दिखेगा क्योंकि उसको अलाउ नहीं है ट्रायल बैलेंस देखना। ओके, अब वाउचर्स में जाइए। चलो पहले हम मास्टर देख लेते हैं। उसको ऑल्टर करना किस चीज का, लेजर का और आइटम्स का नहीं है अलाउड। तो ऑल्टर में जाके देखते हैं। नो एक्सेस अलाउड, ठीक है। उसको ऑल्ट्रेशन ऑफ मास्टर्स अलाउड नहीं है। हालांकि वो नया क्रिएट करना चाहे तो कर सकता है क्योंकि हमने उसके डिसअलाउ में जाके ऑल्ट्रेशन डिसअलाउ किया था मास्टर्स का। ओके, ये देखिए ये नेट से चलता है इसलिए थोड़ा सा समय लेगा, बट फैसिलिटी है कि हम बिना एडिशनल खर्चा किए इसको कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। और एक चीज खास बात है, ये फैसिलिटी तभी तक अवेलेबल है जब तक आपका TSS वैलिड है। वो वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, ये लेफ्ट साइड में ऊपर टैली प्राइम सिल्वर लिखा आता है। एक बार इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ लिखा आता है टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज वैलिड अप टू, इस डेट तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। अगर यहाँ पे रेड कलर में आ रहा है तो इट मींस आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, आपको उस केस में रिन्यू कराना पड़ेगा। तो इसको TSS रिन्यूअल बोलते हैं, टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज रिन्यूअल। रिन्यूअल कराएंगे तो फिर आपको 1 साल की वैलिडिटी और मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री में। वाउचर में गए और यहाँ देखिए आपको रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा कुछ भी नहीं डालने दे रहा है ये। राइट साइड में सारे ऑप्शंस बंद हैं, ठीक है। अब ये रिसिप्ट डाल रहा है और दूसरा कौन सा डालेगा, यस अदर वाउचर्स में जाके चेक करते हैं। देखो सिर्फ रिसिप्ट और सेल ऑर्डर अलाउड है इसको, तो हमने इसको बांध दिया कि ये अगर किसी से रिसिप्ट ले रहा है तो रिसिप्ट की एंट्री डाल दे कि हाँ जी मैंने कैश ले लिया है, इससे लिया। ये 250 अनाज मंडी के कस्टमर हैं, 5 लाख रुपए देनदार हैं, इन्होंने मुझे 25,000 रुपए दे दिए। रिसीव्ड कैश, ओके। और एक सेल ऑर्डर देखेंगे इनका डाल के। इसके अलावा ये कोई भी एंट्री नहीं डाल पाएंगे क्योंकि इनको अलाउड ही नहीं है। इस तरीके से आप अपने यूजर्स को रिमोट एक्सेस दे सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। आदर्श कंप्यूटर से हमारे एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर लिया और उस ऑर्डर को वहीं से ही पोस्ट कर दिया।
ये ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूटिव ने डाल दिया। तो जीएसटी कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा था, इस कंपनी में हमने जीएसटी डिसेबल कर दिया। ये ऑर्डर हमारा पोस्ट हो गया है। ये हमारे ऑपरेटर ने ऑर्डर डाल दिया जो फील्ड में था, और इसका असर हमारी टैली में क्या पड़ा, ये है हमारी ऑफिस वाली टैली। डिस्प्ले डे बुक में देखिए ये ऑर्डर आ चुका, और ये 25,000 रुपए की रिसिप्ट आ चुकी। यहाँ पे अगर आप F12 करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होती है शो एंटर्ड बाय, इसको यस कीजिए। ये देखिए ये 5100 वाली एंट्री रवि ने डाली थी, ये 25,000 वाली एंट्री रवि ने डाली है, और ये सेल ऑर्डर वाली एंट्री रवि ने डाली है। ठीक है, एज ए एडमिन आपको सारी पावर्स हैं, और उसको केवल रिसिप्ट और सेल ऑर्डर की एंट्री अलाउड है। अब हम एक बार उसके लॉगिन में चल के देखते हैं कि वो हमारी पार्टीज को स्टेटमेंट दे पाएगा कि नहीं। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, ये 250 अनाज मंडी, ठीक है, ये लेजर दे सकता है। प्रिंट देना चाहे प्रिंट दे सकता है, मेल देना चाहे मेल दे सकता है। अब इन एंट्रीज को अगर वो खोल के देखना चाहे, खोलना अलाउड नहीं है। क्यों? हमने उसको अलाउ नहीं किया, फुल एक्सेस डिसअलाउ कर रखा है हमने वाउचर्स का, ऑल्टर नहीं कर सकता वो वाउचर्स को। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये रिमोट एक्सेस हमने देखा कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन को हेल्प कर सकता है। ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जिनकी एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, वो 2 ब्रांचेस पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। बट ये बेनिफिट तभी आएगा अगर उसका वॉल्यूम कम है डाटा एंट्री का, क्योंकि थोड़ा स्लो चलता है। बट ना होने से फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टैली के इस वंडरफुल फीचर जिसको हम रिमोट एक्सेस कहते हैं कैसे यूज करना है, आज हमने ये सीखा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।